तिरछी आंख के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है वोट चोरी या चुनावी सुधार। इस वोट चोरी और चुनावी सुधार पर संसद में एक बहस चल रही है कि आखिर इससे कैसे काबू किया जाए। लगभग 10 घंटे से ऊपर की बहस संसद में चल चुकी है और पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं। हमें यह समझना है कि वोट भारतीय प्रजातंत्र में कितना महत्व रखता है। वोट जमहूरियत की बुनियाद है, इस प्रजातंत्र की बुनियाद है। एक वोट ही है जो अमीर गरीब ऊंचे और नीची जात सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है। संविधान ने हालांकि हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार दिया है, लेकिन वोट देने का अधिकार सबको बराबर है और सब एक ही वोट है और उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है। लेकिन वोट चोरी जो संस्थागत चोरी हो रही है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, उस वोट चोरी पर किसी तरह की कोई जांच नहीं हो पा रही है। जबकि चुनाव आयोग एक जो है आज़ाद इदारा है और उस इदारे ने जो सत्ताधारी पार्टी है, ऐसा आरोप लग रहा है कि उससे कोलाइड कर लिया है, उससे तालमेल बना लिया। आखिर वोट चोरी का इल्ज़ाम क्यों लग रहा है, ये सवाल लोगों के जहन में आता होगा। और क्यों ये सवाल जो है लोगों के जहन में, खासकर विपक्षी दलों में पनप रहा है। पहली बात तो यह है कि जो चुनाव आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आयुक्त होते हैं, उनका चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि इसमें जो है किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्त का चुनाव में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष लोकसभा में विपक्ष के नेता तीनों मिलकर ये करेंगे। लेकिन सरकार ने एक कानून बनाया और उस कानून में ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस नियुक्ति के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से बाहर कर दिया गया। चुनाव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बदले उसकी जगह कैबिनेट का दूसरे शख्स को एक के उसमें शामिल कर लिया गया। इसका मतलब है कि जो भी चुनाव आयुक्त होगा या मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, वो सरकार के पसंद का आदमी होगा। तो यहाँ एक नियत का सवाल खड़ा होता है कि अगर सरकार के पसंद का आदमी अगर चुनाव आयुक्त होता है तो निश्चित, और उसे हटाने का भी अधिकार सरकार को होगा, तो निश्चित रूप से एक के दिमाग में ये सवाल उठता है कि वो क्यों मतलब विपक्ष के लिए या आज़ादना तौर पर काम करेगा, बल्कि वो सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। ये चुनाव आयुक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक बड़ा सवाल बन गया है। उसके बाद बात आती है चुनाव की। चुनाव निष्पक्ष हो, ये चुनाव आयोग की गारंटी होती है। ये चुनाव आयोग को तय करना होता है किस तरह से चुनाव को निष्पक्ष बनाया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त इससे पहले और अभी जो है ज्ञानेश्वर कुमार गुप्ता जो है, जो भी विपक्ष के तरफ से जो सवाल उठाए जाते हैं उस पर किसी तरह का ध्यान नहीं दे पाते हैं। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ एक चुनाव वोट चोरी का मुद्दा जो है, वोट चोरी के जो सबूत जो है चुनाव आयोग के सामने रखे, लेकिन उसका जवाब देने के बजाय राहुल गांधी को ही एफिडेविट देने के लिए कहा गया। सरकार की नीयत का दूसरा सवाल यह है कि कोई भी जो है चुनाव आयुक्त पर जो है किसी तरह का मामला दर्ज नहीं हो सकता है। सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया, पार्लियामेंट से बनाया, कि उसके तहत चुनाव आयुक्त से कानून से परे हो चुका है। उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है।
ये भी सरकार के मंशा पर सवाल उठाता है। तीसरी चीज, किसी भी विपक्ष के किसी भी पार्टी को रीडेबल, कंप्यूटर रीडेबल जो वोटर लिस्ट होता है वो नहीं दिया जा रहा है। तो कंप्यूटर रीडेबल जो है वोटर लिस्ट न दिए जाने की वजह से किस किस व्यक्ति के कितनी बार कहाँ कहाँ नाम आ रहे हैं ये विपक्ष को पता नहीं चल पाता है। और ये विपक्ष का जैसा आरोप है कि ये एक चोरी का माध्यम है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग से अपनी गरिमा, अपनी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए ये काम क्यों नहीं कर पा रहा है। विपक्ष की सारी पार्टियां चुनाव को निष्पक्ष तौर पर कराना चाहती है, लेकिन वो वही काम चुनाव आयोग करता नज़र आता है जो सरकार के माध्यम से उन तक पहुंच पा रहा है। ऐसा विपक्ष का आरोप है, ऐसा कोलैट का आरोप है। हम ये भी देखते हैं कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हो रहा था और चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ जो है, जो वहाँ का रिटर्निंग अधिकारी था वो गलत तरीके से वोट को जो वोट था उसको कैंसिल करता जाता और बीजेपी के हक में, हालांकि उसके नगर सेवक कम थे, उसके बावजूद जो है बीजेपी को जिता दिया गया। और जब सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ पता चला कि जो सही वोट था उसको जो है वो वो रिटर्निंग अधिकारी उसको जो है अनिल मसीह उसको जो है ख़राब कर रहा है। ये साफ साफ दिखने के बावजूद भी सत्ताधारी पार्टी भाजपा उसके शीर्ष नेतृत्व उसका विरोध नहीं कर पाया, उसकी भर्त्सना तक नहीं की। ये भी एक बड़ा सवाल है कि जब साफ साफ चुनाव प्रक्रिया में धांधली हो रही है और जो सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है उसके बावजूद बीजेपी उसकी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जो जिस तरह का वो निर्णय आया उसको डिफेंड करने के लिए सरकार चली गई। ये तो अच्छा हुआ कि जो पहले जो है जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार नगर सेवकों की तादाद ज़्यादा थी और जो पहले वोट हुआ था उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। अब ये सवाल होता है कि वोटर लिस्ट की धांधली, वोटर लिस्ट में जो है कई नाम बढ़ाए और घटाए जा रहे हैं। कर्नाटक में जो है वोटर लिस्ट पर के मामले में केस भी दायर हुआ, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग जो है उसकी रीच जो है वहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन को वहाँ तक नहीं पहुँचने दे रही है। उन्होंने मोबाइल का जो है जिस मोबाइल नंबर से जो है वोट बढ़ाए गए और वोट को शामिल किया गया या वोट काटे गए, उस मोबाइल की जो है नंबर जो है और वो कहाँ का नंबर है ये पता देने से साफ मना कर दिया। चुनाव आयोग की जितनी भी गतिविधियां हैं आज के दिन में जो है संदिग्ध नज़र आ रही है, ऐसा आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है और लोगों को भी ये दिख रहा है। चुनाव अगर संदिग्ध हो जाता है तो भारत का प्रजातंत्र पूरी तरह अपनी असर खो देगा और पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि चुनाव से ही हम सत्ता बदलते हैं और वोट ही एक ऐसा पावर है जिसके वजह से जो सत्ताधारी दल है या कोई भी एमएलए एमपी है वो जनता से डरते हैं कि इस वोट के फिर से हमको 5 साल के बाद जो है वोट लेने जाना है। अगर हम जो है कोई भी उल्टा सीधा काम करते हैं तो हमें जो है सत्ता से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन अगर मशीन से या वोटर लिस्ट के हेराफेरी से या फिर चुनाव आयोग के दूसरे तरीके से अगर जीत हार होती है तो फिर जो है जनता की इस प्रजातंत्र में जनता की कोई भी अहमियत बाकी नहीं रह जाएगी। इसलिए चुनाव को पाक साफ बनाया जाए और चूँकि विपक्ष भी जो है सत्ता तो 40% से हुकूमत बन जाती है, लेकिन विपक्ष के पास जो भी है 60% लोग हैं साथ में, तो वो भी एक स्टेक होल्डर होता है
और उसकी बात पूरी तरह सुनी जानी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि 2014 के पहले जो है चुनाव में धांधली नहीं हुआ करती थी। एक सवाल हमेशा उठता है कि 2014 के पहले भी चुनाव में धांधली होती थी, लेकिन 2014 के पहले जो है संस्थागत जो है वोट चोरी नहीं होती थी। जो जहाँ पर मजबूत होता था वहाँ पर चुनाव धांधली कर लेता था, चाहे किसी कोई भी पार्टी हो। और जब सरकार पर जो है दबाव बढ़ा, पहले भी 2014 के पहले भी, तो सरकार ने टीएन शेषन और लिंगडो जैसे जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की, जो चुनाव को जो है पूरी तरह पाक साफ बनाया और दुनिया में भारतीय प्रजातंत्र का नाम बढ़ाया। दुनिया में कहीं भी जो है चुनाव कराने की बात होती है तो भारत से जो है लोगों को पहला प्रेफरेंस मिलता था कि यहाँ के चुनाव आयुक्तों को वो देखा जाए। लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे डामाडोल हो रही है। विपक्ष एक तरह से पूरी तरह मायूस हो चुका है और चुनाव में अगर सुधार ना हो पाया तो भारतीय प्रजातंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है। इसी तरह की किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होगा और आप देखते रहें तिरछी आँख और इसे सब्सक्राइब कराएं और लाइक कराएं ताकि मेरा हौसला बढ़े। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ।